पति पत्नी में से कोई अगर जीवन साथी के प्रति ईमानदार नहीं है, या पति अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, या हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद अपनी पत्नी के पास पति आता हो, घर में पति पत्नी की कदर न करता हो, या दूसरे तरीके से समझें कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के कारण परेशान हो, चाहे वो दिन पर मोबाइल पर लगी हो, चाहे वो किसी तीसरे व्यक्ति से बात कर रहा हो या कर रही है। यह जो वीडियो है मैं उन सभी लोगों के लिए बना रही हूँ जो जिनके पति और पत्नी के घर में आपसी रिलेशन में कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है, चाहे पत्नी के जीवन में कोई दूसरा आ गया या पति के जीवन में कोई दूसरा आ गया। तो इससे क्या होगा कि अगर पत्नी के जीवन में कोई आ जाता है तो पति परेशान है, और अगर पति के जीवन में कोई दूसरा कोई आ गया तो पत्नी परेशान है। और एक के परेशानी के कारण दूसरे के अंदर क्या होता है कि जो वीनस ग्रह है, शुक्र ग्रह है, वो बिल्कुल खराब हो जाता है। एक के बिना दूसरा व्यक्ति को न सजने का मन करेगा, न संवरने का मन करेगा, न खुश होने का मन करेगा। उसकी आत्मा तड़पती रहेगी, वह दुखी रहेगा, वो हमेशा रोता रहेगा कि मेरा जीवन साथी जिसके लिए मैंने सब कुछ किया है, आज वो मुझे ही छोड़कर चला गया। आज के समय में जहां सोशल मीडिया को लेकर या फोन को लेकर लोग हजारों संबंध टूट रहे हैं, कोई अपने चरित्र को लेकर परेशान है, कोई दूसरे में इन्वॉल्व है, कोई अपने घर को नहीं दिख रहा है। गृहस्थ जीवन में ये सारी समस्या इतनी बड़ी हैं कि लोग अपने जीवन को भी तबाह कर दे रहे हैं। कितने लोग एक दूसरे के इस गलत संबंध को देखकर अपने प्राण तक दे रहे हैं कि मेरा पति मेरे प्रति ईमानदार नहीं है, मेरी पत्नी मेरे प्रति ईमानदार नहीं है। अगर जीवन में ऐसा कोई संकट चल रहा है जहां पति और पत्नी में से कोई एक के बीच में कोई तीसरा आ गया है जिससे कि घर में कलह हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? यह जो उपाय है विशेषकर पत्नियों के लिए है कि अक्सर देखा जाता है कि पति का ही रास्ता गलत हो जाता है, पर आज के समाज में दोनों देखा जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों की तरफ से ये बातें हो रही हैं। तो अगर पति परेशान है तो पत्नी को करना चाहिए, अगर पत्नी परेशान है तो पति को करना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष मिलता है, आप कहीं अच्छे संस्थान से, कहीं अच्छे दुकान से गौरी शंकर रुद्राक्ष को मढ़वाकर गले में धारण कराएं। और क्या करना चाहिए, इससे क्या होगा कि जीवन में जुड़ाव होगा, जो त्याग है, समर्पण है, पति पत्नी की ईमानदारी है, जिस दिन से खत्म हो जाता है उस घर में भगवान भी अपना पैर छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पवित्रता नहीं है, सत्यता नहीं है, वहां ईमानदारी नहीं है। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर पत्नी परेशान है तो प्रत्येक दिन भोलेनाथ को, शिव जी को दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए, भोलेनाथ को हल्दी में डाला हुआ दूध चढ़ाना चाहिए, और अपने घर में वैसा फोटो रखना चाहिए शिव जी का जिसमें अर्धनारीश्वर का फोटो लगा हुआ है। आधा पति और पत्नी का जो फोटो लगा है वो लगाकर प्रतिदिन पूजा करना चाहिए, प्रदोष का व्रत करना चाहिए। विशेषकर शुक्र प्रदोष आ जाए तो यह व्रत करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे, अगर घर में कलह है, परेशानी है, पति पत्नी के बीच में अच्छा कैरेक्टर नहीं है, लड़ झगड़ रहे हैं, तो ये चीजें अचानक नहीं बदलेंगी, टाइम लगता है। प्रदोष व्रत करना है, बाबा से प्रार्थना करना है। आप देखेंगे कि गौरी शंकर रुद्राक्ष के प्रताप से, पुण्य से पति पत्नी का जीवन अच्छा होता है, लोग ईमानदार होते हैं। और मैं तो इस भारतवर्ष की भूमि को धन्य कहती हूँ जहाँ हमारे यहाँ ऐसा कल्चर है। जब हम ही नहीं ईमानदार होंगे पति पत्नी को लेकर, तो हमारे बच्चों में क्या संस्कार आएगा? यह सोचकर हमें त्याग करना चाहिए। देखिए दर्शकों, अपनी इच्छा का कोई अंत नहीं है, पर अपना जीवन साथी आपको हजारों में अपना एक दिखना चाहिए कि दुनिया की सारी वस्तु एक तरफ और मेरा पति एक तरफ। जब ऐसा भाव आएगा तो भगवान भी आपके घर में आने से अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि पति पत्नी का जीवन के बीच में कोई नहीं आ सकता है। पति पत्नी का जीवन एक पवित्र जीवन है जहां भगवान स्वयं तारा दिग्बली होने पर इनका विवाह होता है। और जब ये लोग गलत काम करते हैं तो जिस अग्नि के सामने साक्षी मानकर
लोग विवाह करते हैं वही अग्नि उनके जीवन को तपाना शुरू कर देती है। वह अग्नि कहती है कि तुमने जो 7 वचन लिए हैं इसको तुम कैसे ठुकरा सकते हो और इन्हें निभाना चाहिए। ज्यादा जिम्मेदारी तो पत्नियों की ही है। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने घर को मत तोड़िए, अपने घर को जोड़ के रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा त्याग तपस्या माता बहनों को ही करना पड़ता है, क्योंकि माताओं की जिम्मेदारी ज्यादा है। आपको ये बातें अच्छी लगे दर्शकों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ जानना हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।